सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मान लो आपका हस्बैंड आर्मी में, या आपका कोई फैमिली मेंबर मुंबई जॉब कर रहा है, 3 महीने बाद आता है, तो उसके पास अनॉइंटिंग ऑयल होना चाहिए, ताकि वो मिरेकल्स करने वाली सामर्थ ये किनके लिए है? जो आ नहीं सकता, ये उनके लिए है। जब आप अपने अनॉइंटिंग से लड़ नहीं पा रहे, ये उस समय के लिए। जब आप निर्बलताओं में और कमजोर हो विश्वास में, ये उस समय के लिए। जब चर्च का अभिषेक फिर बोलता है, शैतान कहता ओके, मैंने इन्हें कमजोर कर दिया, पाप में गिरा, ये विश्वास की प्रार्थना कर ही नहीं पाएगा, ये प्रेयर में नहीं है, मैंने इन्हें हालातों में बिजी कर दिया। अब ये संकट इसमें आया है, बोलते इस वचन को सुनना। अब ये संकट इसकी लाइफ में आया है, इसकी प्रार्थना विश्वास से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रेयर में नहीं है, बाइबल रीडिंग बिल्कुल नहीं, 3 दिन से इसने बाइबल नहीं उठाई, शैतान बोला और नहीं कर पाएगा। आप भी ईमानदारी से मांगे, प्रभु हाँ, मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए सामर्थ्य नहीं हूं, हाँ मैं प्रार्थना और वचन में नहीं हूं, हाँ मैं विश्वास में नहीं हूं। हे परमेश्वर, पर मैं विश्वास करता हूं तूने हमारी निर्बलता के समय अपना दास हमें दिया है, अपना वचन हमें दिया है। हे परमेश्वर, मैं उस अभिषेक को जो मुझे चर्च में मिला है, मैं इस परिस्थिति के ऊपर अपने ऊपर लगाता हूं। ये मेरे बंधनों को तोड़ दे, मेरे हालातों पर लगाता हूं, ये काम करे प्रभु। आप देखते हैं आपकी निर्बलताओं में वो अभिषेक आपको गवाही के साथ फिर खड़ा करता है। हालेलुया। और फिर आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने सहायता की, आज से मैं तेरे साथ जुड़े रहने का वायदा करता हूं। हालेलुया। तो अगला संडे अनॉइंटिंग ऑयल हर एक के घर में होना चाहिए। ये मिरेकल्स वीक का हर परिवार होना चाहिए, और हर एक का पर्सनल ऑयल होना चाहिए। फादर का अलग, मदर का अलग, बेटे का, बेटी का, बच्चे का अलग, सबको मिलेगा। छोटा बच्चा है उसको भी दोगे, सारी चर्च को बांटेंगे। और एक व्यक्ति को केवल एक मिलेगा, आप घर नहीं लेके जाओगे, सिर्फ एक, क्योंकि ये वैसे ही नहीं है ये जो मुझे प्रभु, क्योंकि अगर आप उसका ऑनर नहीं करते, आदर नहीं करते, उसके लिए भूख दिखा के नहीं आए मूल्य चुकाते हुए, तो वो अभिषेक आपके लिए नहीं। बस पहले आप आज कल अगले संडे विश्वास दिखाना है, और वो विश्वास का अभिषेक तेल आपके घर में रहेगा। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। 2 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपको सिखाऊंगा, और मेरा बिलीव है जैसे आप सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु नासरी के नाम में पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। ओके, मेरी बाइबल देना। जब हम दूसरा इतिहास उसकी 20 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बाइबल में पढ़ूंगा, इसलिए आपको बाइबल में भी निकाल के रख सकते हैं आप इसे। दूसरा इतिहास मैं बाइबल में ही पढ़ूंगा, स्क्रीन पर आपको मिलता जाएगा ऑनलाइन लोगों को। उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। एदोम के साथ युद्ध, यहां पर मैं कह सकता हूं आपका आपके हालातों के साथ युद्ध। अपने हालातों के साथ युद्ध को कैसे लड़ें, शायद हम इसे ये टॉपिक भी दे सकते हैं। अपने हालातों के साथ युद्ध को कैसे लड़ें। तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई हालात में हो सकता है, कोई ना कोई पैसे पक्षों, फाइनेंशियल आर्थिक रूप में कमजोर है, कोई शारीरिक रूप में बीमार है, निर्बल है, कमजोर है, कोई आत्मिक रूप में बड़ा दुखी है प्रभु की हुजूरी के बिना, उसके लाइफ में ये हालात चल रहे हैं। कोई शरीर की अभिलाषाओं के कारण दुखी है, व्यभिचार, नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुस्सा, जेलसी, पाप की कमियों के कारण।
कोई गठी के कारण, कोई जॉब ना होने के कारण, कोई बिजनेस ना होने के कारण, कोई फैमिली के कारण, कोई अपनी मैरिड लाइफ के कारण, कोई बेबी ना होने के कारण आपके वो हालात हो सकते हैं। आपके हालातों के साथ युद्ध कैसे लड़ें और कैसे जीतें, अपने हालातों के साथ लड़के युद्ध को कैसे जीतें, सीधा इसे हम टॉपिक बना सकते हैं। मैं पढ़ूंगा। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहां पर कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ लोगों ने आपस में मिलकर, ओके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, 50,000 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ 1.5 ਲੱਖ, अपना मिला के हो जाना 2.5 लाख। आप उत्ते चढ़ाई करते हैं। समझ पा रहे हो? एक हालात आ गया ऐसा, जो आपकी एक परिस्थिति आ गई जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है, जो आपकी ताकत से बाहर है। आप इसे अपने लिए सुनेंगे। ओके, 2 आयत में लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से इदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख बेहसासोन तमार तक, जो इनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। कहता है कि बड़ी भीड़ चढ़ाई कर। अगर तो उससे वो छोटी होती तो ये नहीं डरता, पर इसको पता है सब मिलके आपस में जुक्ति बना के इसके लिए एक बड़ी भीड़ इसके सामने आई है। बड़ी भीड़ की वो लाइन करेंगे, बड़ी भीड़ को आप समझेंगे। मान लो कई लोगों की लाइफ में एक परिस्थिति आ जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कभी आए, मैं बोलता हूं कभी लोगों की लाइफ में कभी कोई परिस्थिति हो रही होती है, जब आपको कोई बैड न्यूज मिल रही है जिसमें आप लड़ रहे हैं, जहां कोई हालात है जिससे आप जूझ रहे हैं, जहां कोई मसला है जिसके कारण आप बहुत दुखी हैं। मान लो एक बड़ी भीड़, एक मुसीबत उनकी लाइफ में खड़ी हो गई और वो कहते हैं बहुत नजदीक आ गई। मान लो एक प्रॉब्लम आए और बहुत वो तेजी से आपकी ओर बढ़ रही है, वो हालात तेजी से आप पर हावी हो रहा है, वो कर्जा, वो प्रेशर करने वाली बात। और जब वो आपको अगर कोई बैड न्यूज में चल रहा है, बुरे हालातों में चल रहा है, एक युद्ध है हालात के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए मैं आपको सिखाता हूं। 2 आयत में लिखा है, यहां पर यहोशापात ने क्या किया है, आपको वही करना है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। जब आप अपने हालातों के कारण डर जाते हैं, आपको क्या करना है? परमेश्वर की खोज में लग जाना है। यहोशापात डर गया उस हालात से और परमेश्वर की खोज में लग गया। जब आपकी लाइफ में वो हालात है, क्या आप परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं? क्या आपने प्रभु को खोजने का उस हालात के कारण फैसला लिया है? और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और खुद भी फास्टिंग में, और सारे यहूदा में फास्टिंग का प्रीच करवा दिया। यहोशापात को पता था इस संकट के समय, क्योंकि वचन में लिखा है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसने यहोवा को खोजना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, और सबने उपवास रख के पुकारना शुरू किया। अगर चर्च ने 21 फास्टिंग नहीं रखे, उसमें शामिल नहीं हुई, तो आपको होना जरूरी है। उपवास आपको परमेश्वर के पास अपनी समस्या को ले जाने में मदद करता है, उसका हल प्राप्त करने के लिए, अपने चमत्कार को प्राप्त करने के लिए मदद करता है, आपकी मुसीबत से बाहर आने के लिए मदद करता है। मेरी हमेशा आदत रही, जब कोई समय आए, वैसे तो आते नहीं, जब कोई ऐसा पल हो तो सीधा फास्टिंग की घोषणा कर देना। मुझे पता मैं अपनी ताकत से नहीं लड़ सकता, फास्टिंग की घोषणा करता है। आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, फास्टिंग की घोषणा कर दो। डॉक्टर बोल रहे रिपोर्ट में ये जो है, फास्टिंग रख दो। आपकी कोर्ट की झूठे केस की तारीख आ रही है, फास्टिंग का ऐलान कर दो। आप रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट में आया कुछ, इसे चेंज करने के लिए फास्टिंग में जाओ, दोबारा रिपोर्ट करवाओ। समझ पा रहे हैं?
कोई भी हालात, आपको उसे उपवास प्रार्थना में ले जाना है। उसने यहोवा की खोज में लग गया और उपवास का प्रचार किया, मतलब सब उपवास करो। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आज के विश्वासी की लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती, वो उस दुख के समय में परमेश्वर को खोजने की बजाय चिंता करने लग जाता है और उदासी के कारण प्रेयर भी नहीं कर पाता और अपने हालात से नहीं लड़ता, और उस दुख को शैतान उसे हराता जाता है, शैतान उसे तंग करता जाता है और वो सहते जाते हैं। और बाद में पता क्या करते हैं? प्रभु तूने मेरे बच्चे को बचाया क्यों नहीं? तूने मेरा मिसकैरेज रोका क्यों नहीं? तूने मेरी वाइफ को बचाया क्यों नहीं? प्रभु तूने इस केस में सहायता क्यों नहीं की? इस हालात से हमें निकाला क्यों नहीं? परमेश्वर कहेगा, मैंने मेरे वचन में क्या लिखा, देख, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। क्या तूने पुकारा? हाँ प्रभु, मैंने कहा था प्रभु मेरी सहायता कर, दुख में इस संकट में चलते फिरते। प्रभु ने कहा, ये पुकारने की मैं बात कर रहा हूं। फिर वो पागल थे जो बाइबल में रोजे रख रख के प्रार्थना करते थे? क्या वो पागल थे? वचनों को देख। हालेलुया। पतरस जेल में, कलीसिया सारी रोजे रख के प्रार्थना कर रही है, प्रभु सहायता भेज रहा है। ये पागल है कि सारे प्रार्थना में जा रहे हैं? सीधा कह रहे, प्रभु देख तेरा बंदा है, काट के ले आती, ओके बाय बाय, चलो काम चलिए। नो, आपको बाइबल का तरीका समझना है। अगर लिखे कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी, तो कहां आपकी प्रार्थना, कहां आपका उपवास? कुछ मसले ऐसे नहीं हल होंगे बिना वचनों की, और बिना फास्टिंग के प्रार्थना के कुछ मसले हल नहीं होंगे। हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलता हूं, मैं सुनने की उम्मीद करता हूं आपसे, और वहां पर केवल मैं बोल के चुप हो जाता हूं। आपको आज से अलर्ट रहना है। ये प्रभु की स्तुति होती है उस वचन के कारण जो हमने पढ़ा होता है। और तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आप डर के मारे चिंता में लग जाते हैं, पर यहां पर ये डर के कारण खोज में लग गया। आपको ऐसे करना, ओके चल बेटी प्रेयर, आज स्कूल नहीं जाना, आज प्रेयर। हस्बैंड जी आज जॉब तो छुट्टी कर लो, कोई गल नहीं, बॉस दो चार सुनाएगा, कोई बात नहीं, अगले दिन डबल खुश कर देना बॉस को काम से। समझ पाए? आज सारा घराना प्रेयर करेगा, इसे बोलते हैं। आपको पता है, कभी अपने हालातों को और अपनी बीमारी को बीमारी और हालात ना समझो, उसे शैतान समझ के प्रार्थना करो। जब मैं आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं ये तो नहीं बोलता बीमारी, मैं बोलता है शैतान, ए बीमारी के शैतान छोड़ने, उसे शैतान समझो। ये युद्ध है आत्मिक, ये आत्मिक युद्ध है। और अगर आप चुप रहते हैं, आप हारने लग जाते हैं। आपको चुप नहीं रहना, आप अपने हालातों को शैतान बोलो और उसे दूर करो, गुस्से के साथ प्रेयर करो उनके लिए। सारा परिवार एक होकर प्रेयर करो। यहां पर पूरा नगर एक हो गया, ऐसा नहीं प्रभु मैं रोजे रख के प्रार्थना करता है। फिर क्यों ऐसे जब संकट आता है सबको बोल दे ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, सारी चर्च प्रेयर करो। हालेलुया। क्या दास अकेली प्रार्थना नहीं कर सकता? क्यों कई विषयों के लिए आप 500 से अधिक प्रार्थना योद्धा को साथ लिया जाता है? जब कुछ बड़ा टारगेट हो आपके सामने, आप साबित करते हैं प्रभु के सामने। ये रोजे रखना, प्रभु की खोज में लग जाना, ये दूसरों को भी प्रार्थना में बिठा लेना, ये साबित करना है कि आप अपने युद्ध के लिए सीरियस हैं, लड़ने के लिए और जीतने के लिए। हालेलुया।